फरवरी 2021। तो आज का करंट अफेयर ये है, आपकी फर्स्ट न्यूज़ है ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू सप्लाई द कोरोना वायरस वैक्सीन टू कनाडा। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द इंडियन साइड फॉलोइंग अ पर्सनल रिक्वेस्ट मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो। देखो बच्चों, तो जो आज पता है कि जो हमारा देश है इंडिया, वो सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है कोविड 19 की। कोरोना वायरस की वैक्सीन हर एक देश में बांटी जा रही है। कहाँ से सप्लाई हो रही हैं? वो वहाँ से, इंडिया से। तो आप सब पहला करंट अफेयर ये बनेगा कि इस समय सबसे ज़्यादा कौन सा देश कोरोना वायरस की दवा बना रहा है और सप्लाई कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा इंडिया। ठीक है, क्या होगा? इंडिया। अभी ये न्यूज़ है कनाडा। तो अब इसके बाद कोरोना वायरस की दवा जो सप्लाई करी है, कनाडा को सप्लाई की गई है। ये डिसीजन मोदी के द्वारा लिया गया है। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो जस्टिन ट्रूडियो। जस्टिन ट्रूडियो है प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। तो उनको ये जानकारी दी है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। तो क्या हुआ था इसके बारे में मैं बताता हूँ। ट्रूडियो हैज़ आस्क्ड फॉर सपोर्ट ऑफ इंडिया टू कनाडा एंड असिस्टेंट फॉर कोविड 19 वैक्सीन ऑर्डर टू फाइट द पेंडेमिक। देखो बच्चों, जो ट्रूडियो ने मोदी से क्या किया, आज पूछा कि सपोर्ट करें, हमें इंडिया सपोर्ट करे कि जो वैक्सीन है कोविड 19 की वो हमें सप्लाई करे। ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो ये है, आपको बता दें कुछ हाईलाइट पॉइंट है। द सप्लाई ऑफ वैक्सीन कैनेडा विल बी मेड सून फॉलोइंग द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी कौन? कैनेडा। ठीक है, कि इंडिया हमें सप्लाई कर रहा है कोविड वैक्सीन की। और मैंने, और ये कहाँ से वैक्सीन सप्लाई करी जा रही है? देखें, ये है कनाडा ही हैज़ आस्क्ड फॉर द सप्लाई ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो ये पुणे में है, तो वहाँ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, वहाँ से किया है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़। अब इंडिया कनाडा के रिलेशन क्या है मैं बताता हूँ। इंडिया कनाडा की रिलेशन वेट। ओके। तो बच्चों, हम बता दें इंडिया कनाडा के रिलेशन क्या है इस समय। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा रिसेंटली एंटर इनटू अ क्राइसिस फॉलोइंग द कंसर्न रेज्ड बाय द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ओवर द ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया। आपको पता है अभी क्या है कि कुछ इंडिया और कनाडा के रिलेशन में खटास चल रही है। क्यों? आपको सबसे पहले पता है, जो पंजाब के किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, जो लॉ बनाया है फार्मर्स के लिए मोदी गवर्नमेंट ने, तो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और ये कनाडा में क्यों इश्यू बनना है? बिकॉज जितने भी पंजाबी होते हैं, मैक्सिमम पंजाबी कहाँ रह रहे हैं? कनाडा में। ठीक है, दैट्स द मेन रीज़न। सो क्राइसिस अगेन, इस वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया हैड टर्म द कमेंट्स मेड बाय कनाडा एज unwarranted. However, the Prime Minister later changed his views, commanded the Indian government to hold the dialogues with the farmer leader. Okay. द प्राइम मिनिस्टर लेटर चेंज हिज व्यूज कमांडेड। अब इसके बाद ये जो व्यू हमारे सप्लाई कर रहे हैं कोविड वैक्सीन, तो इससे क्या होगा, कुछ हमारे इंडियन कनाडा के रिलेशन बेहतरीन होंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़। आप देखो, ये बच्चों देखो कनाडा है, दिख रहा है ये रेड रेड कलर का, ये आपका कनाडा है। ठीक है, कनाडा है, ये रेड रेड कलर का कनाडा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये लोकेशन मत भूलना। नेक्स्ट। ये अब देखो, कैपिटल क्या है कनाडा की? ओटावा। क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। और सबसे बड़ी सिटी क्या है कनाडा में? टोरंटो। कौन सी? टोरंटो। नेक्स्ट, ये बच्चों आप इसके, ये तो फेमस मैथमेटिशियन थे। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन मैथमेटिशियन का, कि आपको पता है अ न्यू आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन विच इज़ कॉल्ड एज रामानुजम मशीन। देखो, जो मैथ को पहली बार कंप्यूटर पर लेके आए थे कॉन्सेप्ट, वो थे हमारे इंडियन इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजम। उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था? पहले मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, क्या न्यूज़ है कि न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन विच इज़ कॉल्ड द रामानुजम मशीन हैव द पोटेंशियल रिवाइल द इंडियन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स एंड। देखो, इन्होंने क्या किया था कि एक एल्गोरिथम तैयार किया था। जो कंप्यूटर पर एल्गोरिथम होता है कि सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स, हाउ टू सॉल्व दैट, दिस
एल्गोरिथम, ये कंप्यूटर पर उन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। रामानुजम मशीन कंप्रोमाइज ऑफ एल्गोरिथम दैट सीक आउट द मैथमेटिकल कंक्लूजन, दीज मैथमेटिकल कंक्लूजन आर लाइक टू बी ट्रू बट नॉट हैव बी प्रूव। उन्होंने एक कंक्लूजन बताया था, मैथमेटिकल कंक्लूजन के मैथमेटिकल कंक्लूजन बताया था किस में, एल्गोरिथम में शो किया था, बट ये तो सही था बट लेकिन प्रूफ नहीं हुआ था। द सेट ऑफ algorithm हैज़ been नेम्ड आफ्टर द इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजम। तो जब उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया था इन रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, तो उनका नाम इसी पर पड़ गया था, श्रीनिवासन रामानुजम। इंडियन मैथमेटिशियन है ये। तो न्यू AI मैथमेटिशियन हैज़ बी डिज़ाइन टू पॉल आउट प्रोमिसिंग मैथमेटिक पैटर्न फ्रॉम लार्ज सेट ऑफ पोटेंशियल इक्वेशन, और इन्होंने बहुत इक्वेशन जो अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं उनको भी सॉल्व किया था एज ए मैथमेटिकल, किससे रिलेटेड, एल्गोरिथम में डिज़ाइन करके। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। और इनका जन्म याद कर लेना कि ही वॉज अ बॉर्न इन ईयर 1887 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज साइड प्रोडी वू पुट फॉरवर्ड मैनी मैथमेटिक्स कंजुगेशन ऑफ प्रूफ्स, और ही वॉज एन इंडियन मैथमेटिक्स लिव्ड इन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये कब के थे, ये जब थे, ये मैथमेटिशियन थे जबकि जब हमारा देश हम जो ब्रिटिश थे इंडिया में रूल कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। ये मशीन लैंग्वेज है उनके बारे में बताया। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी रशिया ने एक कार्गो शिप लॉन्च किया है, किसके लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है बच्चों, कि जो वहाँ स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ हम जितने भी देश होते हैं इनके सबके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब रशिया ने लॉन्च किया है कार्गो शिप। अब ये कार्गो शिप क्या है, Russia has launched a new Progress cargo ship into orbit in February 14, 2020. The cargo ship was launched in order to deliver the cargo to 7 crew members in the International Space Station. More new the space agency Russia Roscosmos. आपसे यहाँ क्वेश्चन मैं पूछूंगा बच्चों, रॉसकॉस्मोस ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो आप बता दो कि रॉसकॉस्मोस ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अभी इन्होंने MS-16 कार्गो शिप लॉन्च किया है। इसमें 7 लोग, 7 एस्ट्रोनॉट बैठ के जाएंगे, 7 क्रू मेंबर बैठ के जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो अभी कुछ न्यूज़ है बच्चों ने, मुझे कुछ न्यूज़ मिली कि अभी हम एक मिनी नमो सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो वो नमो जो सैटेलाइट थी, वहाँ अभी गीता कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि गीता को भेजने वाले हैं हमारी जो इसरो के द्वारा, सैटेलाइट इसरो की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा गीता भेजने वाले हैं हम, कहाँ पर, स्पेस स्टेशन में, वहाँ पर स्पेस में। आपको इसमें से मैंने क्वेश्चन बता दिया कि क्या पूछा जाएगा, कार्गो शिप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस किस देश के द्वारा। ठीक है, सैटेलाइट। और दूसरा क्वेश्चन कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS किस की किस कंट्री का स्पेस स्टेशन है। और ये इंटरनेशनल, तो इसमें तो सारी कंट्री जा सकती हैं। ठीक है, और उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रसिया की रॉस कॉस्मोस। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम की इफेक्ट। अभी सेकंड फेज से स्टार्ट हो रहा है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। ये क्या है बच्चों, इसके बारे में बात बताता हूँ कि बच्चों ये पहले ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो टेक्निकल स्टूडेंट थे, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि वो इस प्रोग्राम के की फैक्ट को जाने। क्या है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली रोल आउट द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप MGNF प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। हाईलाइट द प्रोग्राम अर्ली वर्किंग अक्रॉस 69 डिस्ट्रिक्ट। पहले क्या कर रहा था, ये प्रोग्राम स्टार्ट था 69 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब ये पूरा ऑल ओवर द इंडिया में लागू कर दिया गया है। तो इसके तहत संकल्प, इसी के तहत महात्मा एक संकल्प स्कीम स्टैंड फॉर स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस लिवहुड प्रमोशन। द प्रोग्राम असेंड बाय द, ये प्रोग्राम इसके लिए पैसा कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन दे रही है इस स्कीम के तहत। तो इसमें क्या करेंगे, वॉस लॉन्च ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है कि स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्किल्स को, लोगों की स्किल्स जो होती हैं, काम करने के तरीकों को इम्प्रूव किया जाए और वो आगे आएँ और उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। द नेक्स्ट न्यूज़, ये आपका महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है, इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है।
अंडर द प्रोग्राम द फेलो शुड बी एज, और कितनी कितनी एज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 21 से 30 ईयर टू गेट द पार्टिसिपेट इन दिस MGNF प्रोग्राम। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों। इंडिया एंड सीरिया एंड गिफ्टेड 2000 मैट्रिक टन ऑफ राइस ऑफ सीरिया। अब जो इंडिया ने सीरिया को 2000 मैट्रिक टन गेहूं चावल भेजे हैं, ठीक है, किसको? सीरिया को। आपको पता था इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 2000 मैट्रिक टन्स राइस भेजे हैं सीरिया को इन द बिड स्ट्रेंथ ऑफ फूड सिक्योरिटी विद द मिडिल ईस्ट ऑफ कंट्री। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी रिलेशनशिप बताऊंगा बच्चों इसके बारे में। देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ सीरिया। इसके बारे में आप बच्चों ये याद रखना। देखो, ये है सीरिया, ये है सीरिया। देखो लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सीरिया है, ठीक है। इंडिया से देखो, इंडिया का, इंडिया की लोकेशन मैं दिखाता हूँ। इंडिया देखो, देखो इंडियन नेशन है छोटा सा, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ सीरिया से लाइन खींचते हैं, यहाँ सीधे जाओ इंडिया की तरफ, ये देखो वो दिख रहा है इंडिया, वो है। नेक्स्ट न्यूज़, इसकी कैपिटल है दमस्कस। क्या है? दमस्कस। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। अब ये न्यूज़ बच्चों, ये है वर्ल्ड बैंक से न्यूज़ है कि ये द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट टाइट ट्रैफिक क्रैश इन इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। दिस रिपोर्ट वॉज री यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन फरवरी 2013। द रिपोर्ट मैंशन इम्पैक्ट ऑन, देखो वर्ल्ड बैंक ने अभी पब्लिक रिलीज किया है कि जो ट्रैफिक क्रैश से लोग मरे हैं, ख़त्म हुए हैं, और उनसे प्रॉब्लम, जिनके हाथ चले गए, पैर चले गए, तो वो बर्डन की ये वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है इंडिया को। ये रिपोर्ट हमारे किन्होंने दी है? नितिन गडकरी। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हु इज़ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नितिन गडकरी इज़ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जान लें। ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। इसकी इसका उद्देश्य क्या है वर्ल्ड बैंक का? वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। गरीबी को, गरीबी को दूर भगाना इस दुनिया से, ठीक है। इसका मोटो ये है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, वॉशिंगटन DC में। हाँ, और इसका जो देखना, और इसमें कितनी कंट्रियां हैं? 189 IBRD, 173 कंट्रीज IDA। और इससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालपास। क्या है? डेविड मालपास। और इसमें से जो MD और CEO कौन है इस समय? अनुष्का, ये इंडिया के अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक की MD और CEO का है अंशुला कांत हैं, उसकी वर्ल्ड बैंक की MD और CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बच्चों ये चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं UPSC में कि वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी पार्टनर एजेंसी हैं। एक तो देखो IBRD, देखो ये है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और एक है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन। और एक है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और एक है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक है ICSID, ठीक है। इसका है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो कितनी है ये वर्ल्ड बैंक की पार्टनर? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 है। 5 ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट हैं, ठीक है। तो इसमें से आपसे UPSC में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों ये बताइए कि इसमें कौन सी वर्ल्ड बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या है। आप आपको ये याद होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे। हाँ, अब ये नेक्स्ट न्यूज़ है। वेस्ट बंगाल में अभी एक त्यौहार महोत्सव मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। जो किसके द्वारा? गवर्नर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के श्री जगदीप धनगर। कौन है वेस्ट बंगाल के गवर्नर? श्री जगदीप धनगर। और अभी एक राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव बनाया जा रहा है। क्या बना रहा है? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव किस राज्य में बनाया जा रहा है, और वो 11th एडिशन है, वो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनगर। ये वेस्ट बंगाल है बच्चों, देखो ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल देख सकते हो, ठीक है।
तो इसका जो उद्घाटन हुआ था, स्टेब्लिश्ड हुआ था, ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में वेस्ट बंगाल बना था। नेक्स्ट, इसके गवर्नर कौन है? जगदीप धनगर। कौन है? जगदीप धनगर। और इसकी जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। और इसमें जो राज्यसभा विधानसभा सीट कितनी है? 294 इसकी विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट कितनी है? 42। और राज्यसभा सीट कितनी है? 16। और इसका जो हाई कोर्ट बनता है, कोलकाता हाई कोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़, उड़ीसा गवर्नमेंट टू सेटअप अ कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक मेमोरियल एक मेमोरियल स्टार्ट किया है। ये मेमोरियल बनाया है किन के लिए? जो कोरोना वायरस में जो नर्सेस थी, डॉक्टर थे, पुलिसमैन थे, उन्होंने उसमें बेहतरीन काम किया और उन्होंने कई लोगों ने तो इस कोरोना वायरस में उन जान गंवा दी। तो उनके लिए एक वॉरियर मेमोरियल तैयार किया गया है। ठीक है, तो किस राज्य ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक वॉरियर मेमोरियल बनाया गया है। अभी कल परसों एक और किसी ने बनाया था म्यूजियम, जो मध्य प्रदेश ने बनाया था। किन के लिए? ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर ने बनाया है मध्य प्रदेश। जो एक चंबल नदी पर जो डाकू थे, उनके लिए भी एक वो बनाया जा रहा है कि पुलिस ने कैसे कैसे उनको मार गिराया, उसके लिए एक म्यूजियम बनाया है। अभी देखो, एक दूसरा म्यूजियम बनाया है, ये केरला। केरला टू सेटअप अ मिनी म्यूजियम। ये मिनी म्यूजियम बनाया गया है केरला में। इसमें क्या है? नाउ ऑफस्प्रिंग बिकम म्यूजियम हब इन द कंट्री, हेड इन द कंट्री डॉक्टर वेनु वू इज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन केरला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके। और एक न्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज इट्स गेट्स अ ग्रीन सुपर मिनिस्टर। अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली मारियो ड्रागी। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो ड्रैगी हैज पुट द क्लाइमेट चेंज एट द सेंटर ऑफ हिज प्लान टू रन इटली। ही हैज अ क्रिएट अ सुपर मिनिस्टर इन ट्रांसलेशन ग्रीन एनर्जी ड्राइव्स रिकव द कंट्री। तो आपको पता है कि इटली अगेन जो ग्रीन सुपर कंट्री बन चुका है। ग्रीन सुपर, इटली गेट ग्रीन सुपर मिनिस्ट्री। ठीक है। अब ये फास्टैग के बारे में बता दूं बच्चों, कि जो फरवरी से सभी को अपनी कारों में सभी को अपनी कारों में फास्टैग लगाना कंपलसरी है। तो बच्चों सोचते होंगे, कभी तुम ट्रैवल करते होंगे रोडों पर, कि ये सोचते होंगे ये फास्टैग है क्या। मैं बताता हूँ ये फास्टैग है क्या। देखो, जब गाड़ी बिना रुके तो किसी टोल टैक्स को पार करती है ना, और एक चिप होती है वहाँ पर, और जा डायरेक्टली उस गाड़ी का स्कैन हो जाती है और अपने आप किसी बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, बिना रुके गाड़ी के। तो टोल कट जाता है। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, फास्टैग प्रोसेस। ठीक है, इससे ना गाड़ी रुकेगी, सीधे अपना अपने प्रोसेसिंग आगे ट्रैवलिंग करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, केरला क्या है? ये रहा केरला। केरला, ठीक है। केरला की जो कैपिटल है त्रिवंतमपुरम है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ये बना कब था? 1 नवंबर 1956 में। केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। और इसकी जो सीट है 141। राज्यसभा सीट 9 सीट और लोकसभा सीट 20। ये क्या है बच्चों, बताओ? ये है उड़ीसा। मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से याद करा रहा हूँ। ये कैपिटल, ये है उड़ीसा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है। तो आपकी न्यूज़ समाप्त होती है। धन्यवाद।